सबको जय यीशु की। मैं हूं फादर फ्रांसिस पिंटो। फिर एक बार आप सबों के समक्ष ईश्वर का जीवंत वचनों को लेकर आया हूं और आज के दिन में मैं और एक नया टॉपिक को लेकर आप सबों को प्रभु का वचन सुनाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि आप सबों को पसंद आएगा और इस वचन के द्वारा आप लोगों को प्रभु के नज़दीक आने की कृपा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी और आप अपने जीवन में बहुत सारे आशीषों को प्राप्त करते हुए प्रभु में आनंद मनाओगे। इसलिए आइए, मैं आप सबों को निमंत्रण देता हूं प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए। बहुत सुंदर वचन है और इसको हम बड़े ध्यान से सुने, बड़े प्रेम से सुने, विश्वास से सुने। विश्वास से जो प्रभु का वचन सुनता है, प्रभु का वचन ऑलरेडी हमारे जीवन में कार्य करने लगता है, हमें हमारे जीवन में एक्टिवेट हो जाता है। और जब प्रभु का वचन हमारे जीवन में एक्टिवेट होता है, हमें खुशियाँ मिलती हैं, आनंद मिलता है, छुटकारा मिलता है, बंधनों से हमें आज़ादी मिलती है। इसलिए आइए हम इस वचन को सुने। वचन लिया है संत यूहन्ना के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 11 से 16 तक। यहाँ पर लिखा है, भला गडेरिया मैं हूँ, भला गडेरिये अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। मजदूर जो ना गडेरिया है और ना भेड़ों का मालिक, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें लूट ले जाता और तितर बितर कर देता है। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वह तो मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई चिंता नहीं। भला गडेरिया मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं भेड़ों के लिए अपने जीवन अर्पित करता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं हैं, मुझे उन्हें भी ले आना है। वे भी मेरी आवाज़ सुनेंगी, तब एक ही झुंड होगा और एक ही गडरिया। प्रभु का सुसमाचार। प्यारे भाइयों बहनों, बहुत सुंदर वचन हम लोगों ने सुना है। इस वचन पर हम लोग मनन चिंतन करें। एक बार की बात है, मैं गाड़ी से कुछ युवा लोगों के प्रोग्राम के लिए जा रहा था और उस वक्त मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली, युवा लोगों के बीच में कार्य करने वाली एक धर्म बहन थी। वो भी युवा लोगों से बातचीत करने के लिए जा रही थी। जैसे हम एक जगह से निकले, जिस जगह पर कार्यक्रम था वहाँ पर जाने के लिए, तो मैं गाड़ी चला रहा था। गाड़ी में एक आवाज़ आ रही थी लगातार। तो जब आवाज़ आ रही थी, उस धर्म बहन ने मुझसे पूछा, ये किस बात की आवाज़ आ रही है? तो मैंने उसे उत्तर दिया, ये आवाज़ इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने सीट बेल्ट नहीं पहना है। जब तक मैं सीट बेल्ट नहीं पहनूंगा, ये आवाज़ आती रहेगी, इस बात को बताने के लिए कि मैंने सीट बेल्ट नहीं पहना है। काफी देर तक वो आवाज आती रही और उसके बाद वो आवाज आना बंद हो गया। जब आवाज आना बंद हो गया, उस धर्म बहन ने मुझसे पूछा, आप कह रहे थे कि जब तक मैं सीट बेल्ट नहीं पहनूंगा तब तक ये आवाज आएगी और उसके बाद नहीं आएगी। अब तो ये आवाज नहीं आ रही और आपने सीट बेल्ट भी नहीं पहना है। तो मैंने उस बहन को कहा, देखो, इस गाड़ी के सिस्टम ने मुझे याद दिलाया लंबे समय तक, बेटा सीट बेल्ट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, और आवाज़ देती रही। जब मैंने उसकी आवाज़ को अनसुना कर दिया, वो आवाज़ अपने आप में बंद हो गई। इसका मतलब, मैंने कहा, उस बहन से कहा, इसका मतलब यह नहीं कि मैं सेफ हूं, सुरक्षित हूं। खतरा जरूर बना हुआ, कभी ना कभी खतरा हो सकता है, लेकिन उसने प्रयास किया। उस गाड़ी के सिस्टम ने बार 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 आवाज देते हुए मुझे कहा, सीट बेल्ट पहनो, सीट बेल्ट पहनो। मैंने अनसुना कर दी उस आवाज को। उसके बाद मैंने इस बात पर विचार किया, अगर एक इंसान ने बनाए हुए इस गाड़ी के अंदर इस प्रकार का सिस्टम हो सकता है, हम सबों को उस ईश्वर ने बनाया है। कितना बेहतर सिस्टम हमारे अंदर रखा है ईश्वर ने।
जिस प्रकार से सीट बेल्ट पहनने के लिए गाड़ी ने लगातार मुझे आवाज दी, पी 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 होकर आवाज दी, उसी प्रकार से हमारे अंदर एक ऐसा सिस्टम रखा है ईश्वर ने। जब हम कुछ गलत काम सोचते हैं, गलत कार्य के बारे में प्लान करते हैं, गलत करने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, सोचते हैं या गलत काम करने जाते हैं, हमारे अंतःकरण की आवाज देती है, बेटे ये काम ठीक नहीं है, सही नहीं है, अच्छा नहीं है, उचित नहीं है, गलत है, गलत है, गलत है, इसको मत करो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये मत करो, ये मत करो। हमारी अंतरात्मा की आवाज देती रहेगी, हमारे अंतरात्मा की आवाज देती रहेगी, और वो आवाज लगातार देगी 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 देगी, बहुत लंबे समय तक वो आवाज, अंतरात्मा की आवाज देती रहेगी देती रहेगी देती रहेगी। बेटा ये तुम्हारा जीवन ठीक नहीं है, जिस प्रकार से तुम जी रहे हो, जिस प्रकार से कर रहे हो, जिस प्रकार से सोच रहे हो, जो प्लान बना रहे हो, गलत गलत गलत, ये सही नहीं है, छोड़ दो, इन बातों को छोड़ दो। हमारी अंतरात्मा की आवाज हमें पुकारती रहेगी, आवाज देती रहेगी। एक समय आएगा हमारे अंतरात्मा की आवाज भी शांत हो जाएगी, बंद हो जाएगी, या फिर हम बंद कर देंगे उसको। लगातार आवाज हमारी आती है अंतरात्मा से, और उस आवाज को जब हम नहीं सुनते हैं, वो आवाज अपने आप में बंद हो जाएगी। इसका मतलब यह नहीं कि हम सेफ हो गए। जिस प्रकार से गाड़ी का बेल्ट नहीं लगाने पर भले ही गाड़ी की बेल्ट पहनने की आवाज बंद हुई, हम सेफ नहीं है बेल्ट नहीं पहनने पर, उसी प्रकार से हमारे अंतरात्मा की आवाज आई 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 और हमने सुना नहीं, अनसुना कर दिया, हम सेफ नहीं हैं, खतरे में हैं, बहुत भयानक खतरे में हैं। जब अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनते हैं, अनसुना कर देते हैं, हम जबरदस्त खतरे में प्रवेश करते हैं। बहुत खतरनाक साबित हो सकता है हमारे जिंदगी के लिए, जीवन के लिए। यह अनसुनी आवाज को अनसुना करना, हमारी अंतरात्मा की आवाज पी 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 में नहीं करेगी, वो अनसुनी आवाज है, लेकिन हमें पता चलेगा कि आवाज आ रही है। गाड़ी की आवाज के बांधते हम सुन नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप में स्वस्थ है, जिसका अंतःकरण ठीक ठाक है, वो आवाज सुन पाएगा। जो नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा, उसका अंतःकरण आवाज देना बंद करेगा, अंतःकरण कुछ नहीं बोलेगा, शांत हो जाएगा। तो हमें हमारे अंतःकरण की आवाज को सुनने की आवश्यकता है। आज के इस वचन में हमने सुना, प्रभु कहता है मैं भला गडेरिया हूं, और इस बात का वर्णन करते हुए प्रभु क्या कहता है, मैं भला गडेरिया हूं, मैं अपने भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, मुझे जानती हैं, मुझे पहचानती हैं, मेरी आवाज तक पहचानती हैं, मेरी आवाज को सुनती हैं। प्रभु ने कहा मैं भला गडेरिया और तुम मेरे भेड़े। क्या मैं उस प्रभु की आवाज सुनता हूं? प्रभु ने कहा भेड़े मेरी आवाज सुनेंगी, पहचानेंगी, किसी बाहर का गैर व्यक्ति का आवाज वो नहीं सुनेंगी, नहीं उसका अनुसरण करेंगी, वो केवल मेरी आवाज सुनकर मेरे इशारे पर चलेंगी, मेरा अनुसरण करेंगी। तो हम किस किस का आवाज सुनते हैं? क्या उस भला गडेरिया जो कहता है मैं अपने भेड़ों के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा, और कुर्बान कर दिया उसने, हम सबों को बचाने के लिए शैतान के पंजों से हमें छुड़ाया, अपने लहू की कीमत से हमें खरीदा। क्या हम उस भला गडेरिया की आवाज सुनते हैं, या फिर भेड़िए की आवाज सुनते हैं? जिस प्रकार से बताया गया, भेड़िया आएगा, हमारा नुकसान करेगा, तोड़ेगा, हमारा सर्वनाश करेगा, बर्बाद करेगा। जिस प्रकार से यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं, चोर केवल चुराने, मारने, नष्ट करने आता है, बर्बाद करने आता है। प्रभु कहता है मैं भला गडेरिया बनकर आया हूं, तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं, बल्कि बहुतायत का परिपूर्णता का जीवन को देने के लिए आया हूं। और बहुतायत का परिपूर्णता का जीवन को ग्रहण करने के लिए हमें उसकी आवाज को सुननी होगी, उसकी आवाज को पहचानना होगा और उसका अनुकरण करना होगा, अनुसरण करना होगा, उसको फॉलो करना होगा। किसी अनजान व्यक्ति का हम अनुसरण नहीं कर सकते, अनजान व्यक्ति हमारा नुकसान कर सकता है। हमारा भला गडेरिया अपने भेड़ों के लिए अपनी जान कुर्बान करता है, उसकी आवाज हम सुने। हर दिन वो हमें आवाज देता है,
अलग अलग घटनाओं के माध्यम से हमें आवाज़ देता है। उसके आवाज़ देने का तरीका अलग अलग होते हैं। अलग अलग घटनाएं जो हमारे जीवन में घटित होती है, उस घटनाओं के द्वारा वो भला गडेर हम सबों को आवाज़ देता है। उसकी आवाज़ को अनसुना ना करें। अलग अलग लोगों के द्वारा वो ईश्वर, वो भला गडेर हमें आवाज़ देता है, उसकी आवाज़ को सुनने का प्रयास करें, अनसुना ना करें। प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके अनुसार वो भला गडेर हमें आवाज़ देता है, उसकी आवाज़ को सुने, अनसुना ना करें। संस्कारों के माध्यम से, मिस बलिदान के माध्यम से वो भला गडेर हम सबों को आवाज़ देता है, उसकी आवाज़ को सुने, अनसुना ना करें। अलग अलग प्रकार से वो हमें आवाज़ देता है, कहता है, क्या कहता है? तुम सभी थक गए हो, बोझ से दब गए हो, मेरे पास आओ। थके मांदे, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, तुम्हारा बोझ हल्का करूंगा, तुम्हारा तनाव दूर करूंगा, चिंताएं दूर करूंगा, समस्याएं दूर करूंगा, समाधान दूंगा। वो भला गडेर हमें आवाज़ देता है, बुलाता है। क्या हम तैयार हैं उसकी आवाज़ को सुनने के लिए? अगर उसकी आवाज़ को अनसुना करेंगे, हम खतरे में रहेंगे, हम गुमराह हो जाएंगे। भेड़िया आएगा, हमें तितर बितर कर देगा, हमारा नुकसान कर देगा, सर्वनाश कर देगा, हमें बर्बाद कर देगा, हमारी शांति भंग हो जाएगी। प्रभु की आवाज़ सुने। वो एक गीत है, प्रभु की आवाज़ सुन लेना मेरी आत्मा, पुकारता है वो प्रभु तुमको निरंतर। और वो प्रभु निरंतर में पुकारता, उसकी आवाज़ को अनसुना ना करें। वो बारंबार हमें पुकारता है, बेटा मेरे पास आओ, गुमराह हो गए हो, खोई हुई भेड़ के भांति लौट के आओ। वो खोए हुओं की खोज करते हुए इस दुनिया में आया। अगर मैं खोई हुई भेड़ के भांति हूं, भटक गया हूं, दूर चला गया हूं, गुमराह हो गया हूं, ये आवाज़ है। कलीसिया साल भर में अलग अलग अनुग्रह का समय हमें प्रदान करते हुए हमें बुलाता है। आगमन का काल में प्रभु हमें उसको ग्रहण करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए, तैयार होने के लिए हमें बुलाता है। 40 की अवधि हमें सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु के पास लौटने के लिए हमें बुलावा देता है। हर दिन वह प्रभु हमें बुलाता है, कलीसिया के माध्यम से, कलीसिया के अधिकारियों के माध्यम से, ईश्वर अपने नियमों के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से, कलीसिया अपने नियमों के माध्यम से हमें निरंतर बुलावा देती है। वो भला गडेर हमें बुलाता है। उसकी आवाज़ को अनसुना ना करें, उसकी आवाज़ को सुने, ग्रहण करें और उसका अनुकरण करें। वो हमें जीवन देता है, उसका अनुसरण करें। वो चाहता है कि हम उसी की आवाज़ सुने, किसी गैर की आवाज़ ना सुने। गैर व्यक्ति अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान कुर्बान नहीं करेगा, अपनी भेड़ों को बचाने के लिए दुश्मनों से लड़ेगा नहीं। भला गडेरिया हमें बचाने के लिए दुश्मन से लड़ेगा। दुश्मन से उसने लड़ाई की, दुश्मन को हराया अपनी मृत्यु के द्वारा और अपने पुनरुत्थान के द्वारा दुश्मन को हराया। हम सबों को फिर एक बार पिता के साथ जोड़े रखा। उसकी इच्छा यही है कि हम एक झुंड में रहें, वो गडेरिया और हम उसके भेड़ें एक साथ रहें। जो एक साथ नहीं रहता है उसके ऊपर शत्रु आक्रमण कर सकता। आपका शत्रु दहाड़ते सिंह की तरह विचरता रहता है कि कब किसको फाड़ खाएं। अगर हम उस भले गडेरे के छत्र छाया में नहीं हैं, उसके साथ नहीं जुड़े हैं, हम भटक गए हैं, गुमराह हो गए हैं, हमें दुश्मन आके हमारे पर आक्रमण कर सकता है। जरूरी है भाइयों बहनों, हम उस भला गडेरे की आवाज़ को सुने, उसकी आवाज़ को अनसुना ना करें। हमारे अंतकरण की आवाज़ को सुने। हर दिन, हर बार, हर पल हमारे अंतकरण हमें आवाज़ देती है। जब हम गलत करने वाले होते हैं, गलत सोचते हैं, गलत विचार अपने मन में रखते हैं, गलत प्लानिंग करते हैं, गलत कार्य करने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, ईश्वर की आवाज़ हमें बता दे, बेटे तुम गलत हो, गलत दिशा में जा रहे हो, ऐसा मत करो। हमें बार बार ईश्वर बुलाता, अपने पास बुलाता है, लौट के आने के लिए हमें पुकारता है। उसकी आवाज़ को सुने। भाइयों बहनों, हम कितनी बार उसकी आवाज़ को अनसुना कर देते हैं। हम इस गीत को ज़रूर गाते हैं, तू मेरा चरवाहा, मुझे ना चाहा कोई, सदा ही तुझे चाहा। हम गाते तो हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से कई बार जीवन बिताते हैं, उसकी परवाह नहीं करते, उसकी आवाज़ की परवाह नहीं करते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं, दुनिया में खो जाते हैं, दुनिया के माह मोह के पीछे जाते हैं, दुनिया के आडंबर के पीछे जाते हैं, दुनिया में भटक जाते हैं, खो जाते हैं। इसलिए प्रभु हमें आवाज़ देता है, बुलाता है कि हम उसकी आवाज़ को सुने।
दुनिया के शोर शराबा के बीच में हम उसकी आवाज़ सुनना ना भूलें। इस वक्त मैं आप सबों से बातें कर रहा हूँ, वचन सुना रहा हूँ, और मुझे पता है बाहर बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, अलग अलग प्रकार के गीत बज रहे हैं, बड़े ज़ोर शोर से गीत बज रहे हैं। लेकिन मुझे पता है मुझे कान देने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है प्रभु की आवाज़ पर। प्रभु मुझसे क्या कहता है, इन सब शोर शराबे से भरे हुए इस दुनिया के बीच में भी प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता, क्या आवाज़ देता है। मुझे इस बात की, उस आवाज़ को सुनने की आवश्यकता, ज़रूरत है। और प्रभु मुझे बुलाता है, उसके करीब मेरे पास आओ। तब नहीं जब मुझे कतरा है, बल्कि हमेशा उसके सानिध्य में रहो, कोई कतरा आएगा ही नहीं। कतरा आने के बाद हर कोई आवाज़ देगा, कहाँ है तू प्रभु, हर कोई पूछेगा। कतरा आने से पहले अगर प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु के सानिध्य में रहेंगे, कतरा आएगा ही नहीं। उस प्रभु की आवाज़ हम सुने। भाइयों बहनों, बच्चों, युवा साथियों, ये ज़रूरी है कि हम प्रभु की आवाज़ निरंतर सुने, हर दिन सुने, उसकी आवाज़ हर दिन सुने। दुनिया भर की आवाज़ हम सुनते हैं, उसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा हमें प्रभु की आवाज़ सुनने से, प्रभु की आवाज़ सुनने से, प्रभु की बात सुनने से, प्रभु का वचन सुनने से हमें फ़ायदा होगा। निरंतर हमारा अंदर जीवन आएगा, जीवन का विकास होगा, वृद्धि होगी, और हम प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए आज के दिन में जब हमने प्रभु का वचन सुना है, प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आपकी आवाज़ को सुनने की विशेष कृपा दीजिए। बहुत बार मैं आपकी आवाज़ को अनसुना कर देता हूँ। मैं कहता तो ज़रूर हूँ कि आप ही सत्य हैं, आप ही मार्ग है, आप ही जीवन है, लेकिन आपके जीवन को नहीं अपनाता हूँ, आपके मार्ग पर नहीं चलता हूँ, आपके सत्य के मार्ग पर नहीं चलता हूँ। असत्य, अंधकार, अन्याय से मैं कहीं बार जीवन बिताने लगता हूँ। मैं कहता हूँ ज़रूर हूँ कि आप मेरा भला गडरिया है, भला चरवाहा है, लेकिन मैं आपकी आवाज़ बहुत बार नहीं सुनता, अनसुना कर देता हूँ। प्रभु मुझे कृपा दे, शक्ति दे, सामर्थ्य। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें ताकि हम प्रभु की आवाज़ सुनने वाले बने, प्रभु की आवाज़ सुनते हुए उसका अनुसरण करने वाले बने। आइए हम प्रभु की आवाज़ सुनने की कृपा के लिए इस वक्त प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के जीवंत वचनों के लिए। आपने अपने वचन के द्वारा हमें बताया है कि किस प्रकार से हमें हमारे अंतःकरण की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है, प्रभु यीशु की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है, आपकी आवाज़ सुसमाचार के माध्यम से, पवित्र वचन के माध्यम से सुनने की ज़रूरत है, कलीसिया के अधिकारियों के द्वारा हमें सुनने की ज़रूरत है, संस्कारों के द्वारा हमें सुनने की ज़रूरत है, अलग अलग पूजन पद्धति के नियमावली के द्वारा आपकी आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। आपने हमें सिखाया है। प्रभु हम सबों को आपकी आवाज़ को सुनने के लिए, पहचानने के लिए, उसके अनुसार आपका अनुसरण करने के लिए हमें सिखाइए। हम दुर्बल हैं, हमारा ध्यान दुनिया में, दुनिया की बातों में, दुनिया के शोर शराबा में भटक जाता है। हमें कृपा दीजिए ताकि हमारा ध्यान आप पर केंद्रित रहें, आपकी आवाज़ पर, आपके वचन पर केंद्रित रहें, जिससे कि आपका वचन सुनकर उसके अनुसार हम सभी जीवन बिताने वाले बन सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।